नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने की संवैधानिक चुनौती देने वाले मामलों पर हाईकोर्ट में 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बी.के. श्रीवास्तव की युगल पीठ ने 19 मार्च 2019 को कॉलेजों में होने वाले दाखिलों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। यानी कि ओबीसी वर्ग को दाखिले में 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि जबलपुर से असीता दुबे व अन्य की ओर से दायर इन मामलों में तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा 8 मार्च 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। इसी मामले पर यह सुनवाई हुई है। खेतों में खास भूमिका निभाने वाले बैलों की जोड़ी को सम्मान देने के लिए मनाया जाने वाला पारंपरिक लोक पर्व पोला उत्साह के साथ मनाया गया। तो वही आज नारबोद का त्यौहार मनाया जा रहा है। हालांकि इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा रहा है और किसान महज अपने घर पर ही बैलों की पूजा अर्चना करके व्यंजनों का भोग लगा रहे हैं। गाँव में हर साल होने वाली बैल दौड़ प्रतियोगिताएं भी इस साल रद्द कर दी गई है। छोटे बच्चे अपने मनोरंजन के लिए मिट्टी के बैल दौड़ा रहे हैं। साथ ही नारबोद पर बीमारियों को दूर भगाने की परंपरा का भी निर्वहन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब मूल निवासी छात्र छात्राओं को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। किसी भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी को यहां सरकारी नौकरी में मौका नहीं मिलेगा। यह घोषणा मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में प्रचलित प्रावधानों का अध्ययन कराने के बाद नियम बनाएंगे और कानून बनाकर इसे कैबिनेट में लाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। किस स्तर की नौकरियों में और कब इसका लाभ मिलेगा, यह नियम बनने के बाद तय होगा। शिवराज सरकार के इस ऐलान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे केवल चुनावी जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले ही हमारी सरकार ने प्रदेश को युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया था, जिसे अब घोषणावीर शिवराज चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन प्रदेश के युवा शिवराज सिंह चौहान के इस जुमले पर यकीन नहीं करेंगे। यह बयान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया है। और बालाघाट में एक पिता ने पुत्र की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। इस संबंध में वार्ड नंबर 4 निवासी अजमत खान का कहना है कि उनका पुत्र कक्षा 6वीं से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहा है, जो कि इस वर्ष अंग्रेजी माध्यम से ही कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हुआ है। लेकिन बालाघाट के हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम नहीं होने के कारण उसे सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम से ही एडमिशन कराना पड़ा है, जिससे उसका बेटा तनाव में आ गया है। उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को दाखिला नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसे में सरकार अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था नहीं करा सकती है, तो उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। यह मांग एक पिता ने की है अपने पुत्र की इच्छाओं को लेकर बालाघाट कलेक्टर से। हिंदी मीडियम में पढ़ने बिल्कुल असमर्थ अपने आप को पा रहा है, क्योंकि शुरू से वो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा है और बहुत इस वजह से उदास और निराश रहता है, जिसकी वजह से मेरे पूरे परिवार में एक निराशा और हताशा सी छाई है। हम लोग बहुत तनाव में हैं। मेरा पुत्र की हालत तो मुझे देखनी जाए। मैंने शासन से मांग की, या तो स्कूलों में बालाघाट के गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी एग्रीकल्चर के लिए इंग्लिश मीडियम की मांग हमारी मान ली जाए, बोल दिया जाए, या हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। कि हम ऐसे परेशान, हम बच्चों को अपनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मजदूर है, गरीब हैं, हम निजी स्कूलों की फीस वहन नहीं कर सकते। और इस सरकार जिम्मेदार पदों में बैठे हुए गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से आज हमारे बालाघाट में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि इन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं की। 2 साल से स्कूल चल रहा है 9वीं 10वीं, एक बार भी इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया कि आपको आगे हिंदी मीडियम में पढ़ना है, सिर्फ हम इतने विषय खोलेंगे। आज एंड मौके पर हमसे कहा जा रहा है कि आपका इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं खोला जाएगा और सिर्फ मैथ्स और बायो पढ़ाया जाएगा। क्या हर बच्चा मैथ्स और बायो पढ़ेगा? क्या आप एग्रीकल्चर और आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने किसी को अधिकार नहीं है? तो शासन को हमने पिछले कई महीनों से हम ज्ञापन दिए रहे हैं,
और कलेक्टर महोदय को, विधायक महोदय को, मंत्रियों सभी को दिया, यानी कि हमको हर तरह से हताशा और निराशा हाथी। इसीलिए मैंने आज कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में इच्छा मृत्यु की मांग की है। अगर आप मेरी मांग पूरी नहीं कर सकते, मैं अपने पुत्र को हताश निराश नहीं दे सकता। उसके भविष्य जो अंधकार में मुझे प्रतीत हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि कोई अनहोनी घटे, और मैं इस स्थिति में नहीं जी पा रहा हूँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 5 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों को ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। 18 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें खैरलांजी तहसील के ग्राम खुर्सीपार का एक 12 वर्षीय बालक है, एक मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम महदौली की आंगनवाड़ी सहायिका है, 2 मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम कनकी के पति पत्नी है और 1 मरीज तहसील कार्यालय वारासिवनी का कर्मचारी है। यह 5 मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए थे। इन सभी 5 मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 218 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 165 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 49 मरीजों का फिलहाल उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा भेजा गया है और 1 मरीज की बालाघाट में मृत्यु हो चुकी है।